सारी तो डाल भी दी है पाउच में, बट अभी काफ़ी सारी बाकी भी हैं। और एक प्रॉब्लम भी आ रही है, जो जैसे ये वाली हैवी साड़ी है ना, ये वाली पाउच में नहीं आ पा रही है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले बाकी की डाल लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ, हो सकता है कि वो कम ही पड़ जाए मुझे और मंगाने ही पड़ जाए, तो फिर इस बार थोड़े बड़े मंगा लेती हूँ पाउचेज ना। लेकिन हाँ, ये कि काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे इस तरह से पाउच में डाल के सेट करके सभी चीज़ों को, तो बहुत सुंदर सुंदर लग रही है। और आप लोगों आज वीडियो में मुझे कमेंट करके बताना कौन सी साड़ी लेके जाऊँ। इसी बहाने ना आप लोगों को ये वाली साड़ी तो पूरी देखने को मिल गई जो मैं फोल्ड कर रही हूँ ना, तो ये तो पूरा ही खुला हुआ दिखे आप लोगों को, क्योंकि मैंने साड़ी के साथ उसका ब्लाउज पेटीकोट सब चीज़ें एक ही जगह पे सेट करके रखती हूँ, ताकि अलग अलग मतलब गड़बड़ ना हो। जब जोन सी पहननी हो बस वो उठाओ और पहन लो, वो वाला सीन चाहिए होता है। अभी इस बार क्या हुआ कि बीच बीच में पहनी है ना, तो वो ब्लाउज अलग हो गया, साड़ी अलग हो गई, उसकी वजह से फिर वो ढूंढ ढूंढ के करनी पड़ रही थी, तो काफ़ी गड़बड़ हो रही थी। तो इसलिए बस अभी ये वाली डाल के आपको फिर दिखाती हूँ पाउच में रख के कितनी अच्छी सी लग रही है। ये हल्के वाली तो इजीली आ रही है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। देखिए जैसे मैंने इधर रखी है तो ये तो आराम से आ गई। ये देखिए इसको भी दिक्कत हो गई आने में, ये भी नहीं आ पा रही है, इसको भी थोड़ा सा छोटा फोल्ड मुझे करना पड़ेगा। इसका भी छोटे फोल्ड में ना मजा नहीं आता है, फिर ये वाली बात हो जाती है। बस क्या करूँ, मैं परेशान हो गई अभी। हाँ, उसमें सूट वगैरह रखूंगी तो शायद वो आराम से आ जाएंगे, बट कोई बात नहीं, हम इसको भी रखेंगे, थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, आ जाएंगे। क्या ये समझ सकते हैं कि मैं फर्स्ट टाइम से इस तरह सिंगल सिंगल वाले पाउच में रख रही हूँ ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा दिक्कत भी हो रही है, पर ये तरीका बहुत अच्छा है। अब मैं जो भी साड़ी भी लेके जाऊंगी ना शादी में पहनने को, एक पाउच उठाऊंगी और अपने अटैची में रख लूंगी। ये देखिए पाउच में आ गई है इस तरह से, और बाकी की सभी साड़ियाँ भी मैंने ऐसे रख दी है। मेरा ना मन कर रहा है मैं ब्लैक वाली भी लेके जाऊँ, किसी ही दिन ऐसे ही पहन लूँ। ये वाली मैंने ऑरेंज वाली भी बड़ी मुश्किल से सेट करी है इसमें, तो चलिए बाकी की सेट कर लेती हूँ, फिर इकट्ठे दिखाती हूँ आप लोगों को। तो बस अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। यहाँ पे सोफ़े के कवर भी वैसे स्वस्ति दैविक ने ना पूरे ख़राब कर रखे थे, वो ना खिलता रहता है, जंप करता रहता है उस पर, तो दिन में ना। और ये वाले सोफ़े के कवर टिकते भी कम हैं, तो मतलब जहाँ एक बार बैठे इकट्ठे हो जाते हैं, तो शायद दिखे हों आप लोगों को वीडियो में, पक्का तो मुझे नहीं पता। बस उसके बाद यहाँ पर कुछ सामान मंगाया था, जैसे कि छाछ ख़त्म हो रही थी, बच्चों के चोकोस कई दिन से ख़त्म थे, इडली बैटर ख़त्म था, आलू भी एक दो ही बच रहे थे, और गोभी की सब्ज़ी बनाने का मेरा मन है। अब देखते हैं, सब्ज़ी भी बना सकते हैं। मैं सोच रही हूँ कि सब्ज़ी भी बनाऊँ और तो मतलब मनीष के और अपने लिए पराठा भी बनाऊँ, क्योंकि बच्चे तो नहीं खाते हैं आलू का पराठा, इसका सॉरी गोभी का पराठा, तो हो सकता है फिर मैं उनके लिए आलू का पराठा बनाऊँ और अपने लिए गोभी का, वैसा देखते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा मस्क मेलन बनाना मतलब कुछ फ्रूट्स मंगाए हैं, और ये मैं चोकोस जो है वो साथ साथ ही डब्बे में डाल दूँगी, तो वो फिर मेरे लिए इजी हो जाएगा। अभी शायद से बेल बजी है, क्योंकि मेरे जो मैं बताया था ना पाउच जो कम पड़ गए हैं, 20 पाउच पूरे के पूरे भर चुके हैं, और साड़ियाँ मेरी अभी कई सारी बच गई हैं, तो वो टोटल मैं आप लोगों को तभी काउंट करके बताऊँगी, अभी तो मुझे नहीं पता कितनी है वो। तो बस अभी कोई आया था, उसके बाद में फिर मैं साथ साथ ना गोभी भी साफ़ करके रख रही हूँ, छोटे डब्बे में आ जाती है ना। फिर दैविक लेके गया है, ये देखिए पाउच पे ना पैकेट लेके इधर से इधर घूम रहा है। और जो ये वाले पाउच मंगाए हैं ना मैंने, ये थोड़े बड़े हैं, वो पहले वाले से बड़े हैं, मतलब मेरी सारी साड़ियाँ आराम से आ गई हैं वैसे इसमें, लेकिन जो लाइट वेट वाली हैं वो उसके लिए वो ठीक है, और जो अभी मंगाए हैं वो थोड़ी हैवी के लिए ठीक है। और इस तरीके से मतलब कि एक तो आप समझ सकते हैं कि लाइफ भी बढ़ जाती है हमारे किसी भी सामान की या कपड़े की, अगर इस तरह से हम ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं, और अच्छा भी लगता है फिर हमें। तो ये देखिए मैंने पूरी साड़ियाँ जो है अपनी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं सब। इसमें पाउच जो है ना कम पड़ गए थे, तो फिर मैंने अभी अभी जस्ट मंगाए, और इन दो साड़ियों में से मेरा मन अटका हुआ है, इन दो में से, तो इन दोनों में से ही, या हो सकता है कि मैं दोनों ही लेके चली जाऊँ, जो समझ में आएगा वो वाली पहन लेंगे, वैसा कर सकते हैं। इसका पल्लू बहुत प्यारा है, ग्रीन कलर का है, बहुत ही प्यारा पल्लू है इसका।
और ये भी है एक साड़ी, इसमें तो मतलब प्रॉपर वो कलर आ भी नहीं रहा है, थोड़ा डार्क कलर का ये है येलो। तो ये देखिए साड़ी, ऐसा लग रहा है ना जैसे किसी की शादी में जब पूरा ऐसे पूरा पैक कर करके सामान लगाते हैं, वैसे वाली फीलिंग आ रही है ना, बताना मुझे। तो ये देखिए मैंने सोचा कि चलो जब यार सेट किया, अभी बैंगल्स भी कर रही हूँ क्योंकि मैंने बताया था ना मैंने बॉक्स मंगाया है, तो जो लेके जानी है वो अलग वाले में करूँगी और जो मुझे लगा के छोड़नी है वो अलग वाले में करूँगी, तो वैसे करने वाली हूँ अभी। तो ये देखिए इसमें से अभी 2 साड़ी मिसिंग है, ऐसे तो 3 है बट 2 जो है वो मैं पहनती हूँ, मुझे पसंद है। तो ये देखिए अच्छी लग रही है ना, कमेंट करके बताना। वैसे आप बोलेंगे कि आज के व्लॉग में भी हमने यही देखा है, बट कोई बात नहीं, ये मैं खोल के थोड़ा ना दिखा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा दिखा रही हूँ। तो ये देखिए गर्मा गर्म कॉफ़ी रेडी है, तो आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए। शाम का टाइम है वैसे अभी, और दोनों बच्चे चोकोस खा रहे हैं, उन दोनों को दिखा रही हूँ। देखिए क्या मस्त बैठे आराम से, और दैविक ने आज स्वस्तिक वाले कपड़े पहने हैं, तो देखिए कितना क्यूट लग रहा है। तो मैं अभी आप लोगों से काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। अभी बाकी की चीज़ें जो पैक करूँगी वो दिखाऊँगी आप लोगों को। इससे क्या देखो मैं तो कुछ तैयारियों के हिसाब से कर रही हूँ, कुछ घर में देखो रखना भी चाहिए उस हिसाब से। जैसे कि अभी बैंगल सेट करूँगी ना जब भी, तो तब दिखाऊँगी आप लोगों को। मेरा मंगलसूत्र देखिए कहाँ जा रहा है, और ये चेंज ही नहीं हुआ जब से ना, जो मैं डेली यूज़ वाला पहनती हूँ ना, तो मैं वो चेंज ही नहीं कर पाई, नवरात्रों से यही पहन रखा है। दोनों बच्चे चोकोस खा रहे हैं, मैं अपने लिए कॉफ़ी लाई हूँ बना के। बना चाय रही थी, बनानी कॉफ़ी पड़ गई। क्यों? क्योंकि अदरक नहीं था, और बिना अदरक के मैं चाय नहीं पी सकती, मुझे अच्छी नहीं लगती। और आज तो ऐसा हुआ कि मैंने अभी तक एक भी चाय नहीं पी है, क्योंकि सुबह भी चाय नहीं पी थी। स्वस्तिक को रेडी करने में सब में टाइम चला गया था, मनीष अपना सौंफ वाला पानी पी रहे थे, तो फिर मैं बना ही नहीं पाई। तो इसीलिए मुझे चाय के बिना अच्छा सा भी नहीं लग रहा है वैसे तो बस अभी मैंने सोचा कि चलो एक बार बात करते हैं आप लोगों से, और साथ में अपनी कॉफ़ी पीते हैं। बाहर काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, अपनी साइड तो शायद ज़्यादा अच्छा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे तो गर्मी है, सर्दी नहीं है। उधर थोड़ा अभी ठंड है ही है, बारिश के साथ साथ ठंडा मौसम ही चल रहा है, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि बच्चों के कपड़े या अपने कपड़े किस हिसाब से लेके जाने चाहिए। बच्चों के शॉर्ट्स लेके जाऊँ या जीन्स ही लेके जानी पड़ेगी, तो वो चीज़ समझ नहीं आ रही है मुझे। तो चलिए फिर अभी आप लोगों से हम मिलते हैं थोड़ी देर में। तो बस अभी मैं अपनी बैंगल्स सेट करने के लिए बैठ गई हूँ, और आप देख सकते हैं कि इस तरह से ना अलग अलग जो बैंगल्स वाले भैया ये बॉक्स देते हैं ना, उसमें अलग अलग रखी हैं, कोई इधर हो रही है कोई उधर हो रही है, नवरात्रे वाली भी इधर उधर हो रही है। और यहाँ पे दैविक से मैं कुछ तो बात कर रही थी, साथ ही मैंने सोचा कि एक बार सामने से दिखाती हूँ। सारी बैंगल्स ये नहीं हैं, और अभी रखी भी है मेरे वाले रूम में ही, क्योंकि ये सब चीज़ें तो मैं मम्मी वाले रूम में बैठ के सेट कर रही हूँ। तो ये सब मुझे इसमें से निकालनी है, और जब मैं इसमें लगाऊंगी तो होप्सो की अच्छी लगेंगी। होप्सो क्या, जब सारी बैंगल्स एक जगह दिखेंगी तो प्यारी तो लगने वाली हैं। दूसरा मेरे लिए भी इजी रहेगा, जब भी मुझे मतलब कोई भी पहननी है तो एक ही जगह मिलेंगी और उठा के पहन सकती हूँ। ये चीज़ अलग है कि ये वाला बॉक्स अभी छोटा पड़ने वाला है, तो मैंने दूसरा भी ऑर्डर किया है, आ जाएगा वो मैं सारी आप लोगों को एक साथ ही लगा के दिखाने वाली हूँ। तो आप लोग भी ऐसे लगा के रखते हैं, और आपके पास में भी इस तरह से बॉक्स है, अगर नहीं है तो आप लोग मंगा सकते हैं। क्योंकि जिस दिन मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैं मंगा रही हूँ, ये मैंने मंगाया था शायद अमेज़ोन से मंगाया था, हाँ, तो मैंने उसका लिंक भी आप लोगों के साथ में शेयर किया था, तो आप लोग भी मंगा सकते हैं। और एक ही जगह सबसे बड़ी बात कि अलमीरा वगैरह में भी जो होता है ना कि धूल मिट्टी चढ़ी जाती है, वो लगातार खुलती रहती है, लेकिन बॉक्स क्या है वो बंद रहेगा, तो आपकी बैंगल्स एकदम साफ़ सुथरी भी रहेगी। और दूसरा आप देख सकते हैं आज मैंने साड़ी बैंगल सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें अभी जो मुझे करनी हैं, धीरे धीरे ट्राई कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, और साथ ही आप लोगों के साथ में शेयर भी कर रही हूँ। तो अगर आपको इस तरह के व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और थोड़ा सा क्योंकि मैंने अभी अपने व्लॉग्स में चेंजेस किए हैं, तो मैंने सोचा, क्योंकि देखो खाली आप, मुझे ऐसा फील हुआ कि पहले मैं क्या था ना कि पहले किचन का ये सब वही सब दिखाती रहती थी, तो अभी मैंने सोचा कि थोड़ा अलग दिखाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने अपनी बैंगल्स को ऑर्गेनाइज़ किया है, और ये बड़े वाला बॉक्स है और ये छोटे वाला बॉक्स है, तो 2 बॉक्स में डाला है बाहर कैरी करके लेके जाने के लिए। जो मैं अभी शादी में ले जाने वाली हूँ बैंगल्स, वे इसमें रखी हैं, तो ये भी अच्छे हैं, आप लोग मंगा सकते हैं। और ये भी दोनों चीज़ें मतलब अच्छी हैं, और देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। तो चलिए इनको कवर करके भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इनका मतलब ढक्कन भी बंद कर दिया, कवर कर दिया इनको, तो कितना बढ़िया लग रहे हैं ये। और ये सब अमेज़ोन से मैंने मंगाए थे,
और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अंदर के भी दिखाए हैं मैंने, जो मेरी अलमीरा में भी स्पेस है बैंगल्स रखने का, उसका ना एक टूट गया था, इसलिए थोड़ा सा स्पेस कम हो गया है उसमें, वो रख नहीं पाती हूँ। तो कैसी लग रही है इस तरह से मेरी बैंगल्स ऑर्गेनाइज़ करके। और सभी चीज़ें मतलब मैंने जैसे कि साड़ी वगैरह भी की हैं, तो आपको सभी चीज़ें कैसी लगी है बताना मुझे। तो अभी मैंने आपको सारी बैंगल्स वगैरह सब दिखाया अपना सेट करने के बाद आप लोगों को कैसी लगी। साथ ही यहाँ पे ये कुछ फ्रूट्स धो के रख रखे थे। और फिर उसके बाद बच्चों को खाना देने के बाद जब मनीष आए, मैंने स्वीट पोटैटो बॉईल करके रखे थे, तो उसकी चाट बनाई है जिसमें नींबू और जीरे वाला नमक सब चीज़ें चाट मसाला डाल के मिक्स करके रेडी किया। और बहुत हेल्दी भी होती है ये, तो ये हमारा रेडी है। मैं वीडियो का एंड करने बैठी हूँ। थोड़ा हो सकता है कि आज का लोग छोटा हो, बट होप्स हो कि आप लोगों को पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, इसलिए मैं बैठ गई हूँ। और इस टाइम ना कभी शाम में मैंने बिंदी लगा के सब पूरा अच्छे से रेडी हुई थी, सब निकल गया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बार बार जैसे ऐसे पसीना पोंछना सब करना, उसकी वजह से सब कुछ निकल गया है। और अभी मेरा सारा काम भी निपट गया। मनीषा थोड़ा लेट ही आए थे, और वो मैंने दिखाया ही आप लोगों को कि स्वीट कॉर्न की चाट बनाई थी मैंने, स्वीट कॉर्न नहीं सॉरी स्वीट पोटैटो। और बाकी आज बेड पूरा खाली कर दिया है 2 दिन से, वरना पूरा ऐसा फैल रहा था ना साड़ियों से, मेरे को देख के ऐसा लग रहा था घर ना घर जैसा नहीं लग रहा था। इधर वाले बेड पे सारे पे फोल्ड कर करके कपड़े लगा रखे थे, क्योंकि उनमें से जो प्रेस करने हैं या साथ में लेके जाने हैं वो चूज़ करने थे, तो उस चक्कर में गड़बड़ हो रही थी। फिर जो शॉपिंग करी है या जो कपड़े डेली आ रहे हैं, जो बच्चों की ऑनलाइन कर रखी है मैंने शॉपिंग, फर्स्ट क्राई से मैं बच्चों के कपड़े मंगाती हूँ, और या फिर मैं ये लेती हूँ जिनी जोनी से लेती हूँ, यूसीबी से लेती हूँ। तो 2-3 चीज़ें हैं जहाँ से मैं उनका लेना पसंद करती हूँ। तो इस बार मैंने सोचा कि चलो फर्स्ट क्राई से मंगाते हैं। काफ़ी हद तक तो आ गए हैं, बट कुछ अभी बाकी हैं। और ऐसा भी है कि 1-2 चीज़ जो भी आज में ही ऑर्डर की हैं। और जैसे कि मैंने दिखाया था आप लोगों को कि मैंने पाउच भी और मंगाए, 10 पाउच और मंगाए हैं। 2 साड़ी अभी देखूँगी कहाँ है मेरी, देख के फिर उनको एक जगह रखूँगी। और बस अभी तक मैंने चेंज भी नहीं किया है, और मैं सोच रही हूँ सुबह ना गोभी का पराठा बनाने का सोच रही हूँ, बट साथ ही ये हो रहा है कि बच्चे खाएंगे कि नहीं खाएंगे, तो वो देखना पड़ेगा। या तो गोभी के पराठे बनाऊँगी, या फिर इडली भी बना सकती हूँ, डोसा, इडली, उत्तपम, कुछ भी बना सकती हूँ। वैसे मेरा इडली खाने का मन है। चटनी भी बनाना चाह रही हूँ उसके साथ में, बट सुबह सुबह उतना सब कुछ हो नहीं पाता दोनों के साथ में ना, क्योंकि दोनों का एग्जैक्टली सेम टाइमिंग है। तो वो तो सुबह ही पता चलेगा वैसे मैं क्या बनाने वाली हूँ, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे जाते हैं, और एग्जैक्टली सेम टाइम पे ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अंदर इतना शोर कर रखा है तीनों ने, ऊपर से मतलब कि फ़ोन पे बात कर रहे हैं, लेकिन उधर वो दोनों बैट बॉल खेल रहे हैं स्वस्तिक और देवी को, उन्होंने पूरा हल्ला मचा रखा है। वो सूर्यवंशी ये वो सब अलग अलग उनका चल रहा है, कोई रोहित शर्मा बना है, कोई कुछ बना है, तो ऐसे उनकी फुल नौटंकी चालू है। मच्छर घूम रहा है मेरे सामने। कुछ चीज़ें आज गड़बड़ आ गई, कुछ सही आई हैं, तो देखते हैं कैसा रहेगा। और बच्चों ने ना यहाँ पे फोर्ट बना रखा, जब मैं मतलब उन्होंने अपने हिसाब से जो बैंगल्स के डब्बे टूट गए थे ना, जो ख़राब थे, तो वो मैं डस्टबिन में डालने जा रही थी। वो बोले कि मम्मा हमें इनसे कुछ बनाना है, तो फिर मैंने मना भी नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, जब उनका बनाने का मन है तो बना लो। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, जब वीडियो का एंड करूँगी ना तब दिखाती हूँ आप लोगों को। बैंगल्स भी जो मैंने डब्बे में लगा के एक जगह रखी है ना, सच में इतनी प्यारी लग रही है, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। इवन एक और बैंगल का भी डब्बा मंगाना पड़ा मुझे, मतलब स्टोरेज या फिर ऑर्गेनाइज़र, जो भी आप बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। मैंने एक और मंगाया है, बाहर बास्केट भी रख दी दूध की, तो सारा कुछ हो गया है। वो सब आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगा। अभी तो एंड करना था मुझे, तो मैं एंड करने बैठी हूँ। और देखिए मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे ना। होता है ना जब शुरू शुरू में तो कोई चीज़ कराते हैं तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है, तो वैसे ही मेरे साथ हो रहा है कि ऊपर से मनीष ना मुझे बांधने भी नहीं देते। मैं ना जब वो नहीं होते तो बीच बीच में थोड़ा फिर भी रबड़ बैंड तो अभी लाई हूँ। क्लेचर के लिए स्पेशली उन्होंने मना किया कि क्लेचर मत लगाना, मनीष ने मुझे, वहाँ पे तो मुझे कुछ भी नहीं बोला ऐसा तो। और रबड़ बैंड जो है मैं ये वाला लेकर बैठी हूँ। अभी वो नहीं होते तो लगा लेती हूँ, फिर बोलते हैं कि नहीं खुले रखो, तो फिर मैं खुले रखती हूँ। और खुले रख के मुझे कभी कभी तो अच्छा लगता है, कभी आलस भी आता है। जैसे कुछ काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे लगता है बांधने चाहिए, तो वो वाली चीज़ है। तो इसलिए फिर मैंने ये वाला रबड़ बैंड निकाला कि ये थोड़ा हल्का करके डाल लूँगी बाल में, तो फिर ठीक रहेगा। और किस किस को जानना है कि मैंने कौन सा ट्रीटमेंट कराया है, वो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि जो मैंने लास्ट टाइम कराया था वो वाला इस बार नहीं कराया है, इस बार दूसरा कराया है, बस उसी के आसपास का है। तो चलिए फिर अभी मैं इस वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक
तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। और हाँ, मैंने साड़ी जो है वो करवा चौथ वाली ही रखी है उसके साथ में, क्योंकि बैंगल्स वगैरह सब एकदम मैचिंग सब एकदम बढ़िया चीज़ें थी। तो फिर लास्ट में वही सोचा, ज़्यादातर आप लोगों ने भी वही बोला है कि करवा चौथ वाली पहनो, और एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। वैसे तो मैं लेने जा रही थी नहीं, लेकिन मेरे को ना साड़ी लेने का बहुत शौक है, अच्छा लगता है मुझे नई नई साड़ी पहना। एक बार पहनी फिर दोबारा से दूसरी आ जाए। और मैं बताऊँ आप लोगों को, मेरे पास टोटल कितनी साड़ी निकली है अभी, हो सकता है कि एक आध इधर उधर हो रखी हो। तो अभी जो मैंने गिनी ना, जो बेड पे रखी हुई थी सुबह जो आपको दिखाई थी, 30 साड़ी थी, जिसमें से मैं 3-4 ऑलरेडी अभी कुछ टाइम पहले रिटायर की थी, वरना टोटल साड़ी जो है ना 30 है। एक तो मतलब 1-2 तो मम्मी ने ही ले रखी है मेरी, और 2-3 तो ऐसी थी जो शादी के टाइम पे ही मम्मी ने किसी को देने में, अच्छी साड़ी थी, हल्की थी, लेकिन उस टाइम ये था ना कि भाई पता नहीं पहनेगी कि नहीं पहनेगी, तो फिर मम्मी ने ये कर दिया था। तो मतलब टोटल तो वैसे बहुत सारी थी मेरे पास में, मतलब अभी तक तो लगभग 40 से 50 साड़ियाँ हो जाती, तो वैसा तो उसमें से कम हो गई है। तो भी मैंने जब बेड पे देखा ना, बच्चे भी मनीष भी देखे कि 30 साड़ी और ये भी कम है और चाहिए। मैं कहा हाँ यार ये भी कम है। तो चलिए फिर अभी मैं इस वीडियो का यही एंड करती हूँ, कल मिलते हैं, बाय बाय। तो ये देखिए मेरे खाली बैंगल्स के बॉक्स से दोनों बच्चों ने थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाई है, बोल रहे हैं हमारे फोर्ट है, तो कैसे लग रहे हैं बताना।